Record. ఏమ్మా ఇవ్వడం శీఘ్రం अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। पूर्वमीमांसा परिभाषायां प्रथमः वर्गः हेलो 12 कक्ष्यायाः आवाज नहीं आ रही तत्र आवाज भर अप्पा लिया। आवाज नहीं आ रही है वो तो आपका प्रॉब्लम है। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। पूर्वमीमांसायां मीमांसा परिभाषा तत्र क्रमप्राप्तः प्रथमः पाठः 12 कक्ष्यायाः आदिमपाठस्य मुख्य शीर्षविषयः पूर्वमीमांसा शास्त्रपरिचयः। षड्दर्शनेषु द्वे मीमांसे ज्ञायते। तत्र पूर्वमीमांसा प्रथमा पूर्वमीमांसा, द्वितीया तु उत्तरमीमांसा। उत्तरमीमांसा एव वेदान्तः, पूर्वमीमांसा एव मीमांसाशास्त्रम्। जैमिनिकृत 12 अस्य मुख्यग्रन्थः। आहत्य मीमांसा 16 तत्र 4 वेदान्तः, 12 पूर्वमीमांसा। मीमांसा नाम विचारः पूर्वस्य मीमांसा, पूर्वस्य विचारः वेदे पूर्वस्य पूर्वभागस्य विचारः इत्यर्थः। उत्तरभागस्य विचारः एव वेदान्तः। पूर्वस्य वेदस्य उत्तरभागः उपनिषत्, वेदस्य पूर्वभागः संहिता ब्राह्मणम्। अतः वेदे संहिता ब्राह्मणयोः विचारः यत्र क्रियते सा पूर्वमीमांसा। वेदस्य उत्तरभागस्य मीमांसा नाम विचारः यत्र क्रियते, उपनिषद्भागस्य विचारः यत्र क्रियते, उत्तरमीमांसा आरण्यक अन्तभागे विद्यमान उपनिषद्भागस्य विचारः यत्र क्रियते सः वेदान्तः। श्रूयते वा? तत्र आदौ ग्रन्थे एव प्रस्तावना आरब्धा। पठतु। मीमांसा दर्शनं पूर्वोत्तरमीमांसा भेदेन चास्ति भिन्नं द्विविधं च तत्र पूर्वोत्तरमीमांसा भेदेन च अस्ति। पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इत्येवं रूपेण भेदेन वर्तते। अतः द्विविधम् इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते। नाम मीमांसा दर्शनं द्विविधम्, पूर्वमीमांसा दर्शनम् उत्तरमीमांसा दर्शनम् इति। तत्र
पूर्वमीमांसा दर्शनं च अस्ति खलु जैमिनिमुनिना प्रणीतम् उत्तरमीमांसाम् पूर्वमीमांसा दर्शनस्य प्रणेता प्रवर्तकः कः इति चेत् जैमिनिः। जैमिनिमुनिः महर्षि जैमिनिः उत्तरमीमांसायाः प्रवर्तकः कः इति चेत् व्यासः। व्यासः महर्षि व्यासः जैमिनिना 12 लक्षणी 12 अध्यायाः लिखिताः। व्यासेन 4 अध्यायाः विलिखिताः। 4 अध्यायः यद्वर्तते तदेव वेदान्तसूत्रम् इत्येवं रूपेण उच्यते। पूर्वमीमांसा दर्शनस्य जैमिनिसूत्रम् इत्युच्यते। जैमिनिसूत्रं 12 अध्यायात्मकं। लक्षणी चेत् अध्यायः, लक्षणम् इति अध्यायस्यैव पर्यायः। 12 अध्यायात्मकं जैमिनिसूत्रं, 4 अध्यायात्मकं व्याससूत्रम्। अतः जैमिनिना प्रणीतं मीमांसा दर्शनम्। उत्तरमीमांसा पठतु। उत्तरमीमांसां ज्ञानकाण्डस्वरूपां रचितवान् चिरजीवी सम्पत्तिमान् भगवान् व्यासः। चिरजीवन सम्पत्तिमान्। चिरजीवन सम्पत्तिमान् चिरजीवनमेव यस्य सम्पत् ऐश्वर्यं सः चिरजीवन सम्पत्तिमान्। चिरंजीविनः सप्तैते चिरजीविनः है ना। अश्वत्थामो बलिर्व्यासः हनूमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामो बलिर्व्यासः, व्यासः एव चिरजीवी सम्पत्तिमान्। स एव रचितवान् किं वेदान्तसूत्रं ज्ञानकाण्डम्। उत्तरमीमांसा ज्ञानकाण्डः, पूर्वमीमांसा कर्मकाण्डः। कर्मणां मीमांसा तत्र भवति, ज्ञानस्य मीमांसा अत्र भवति। विचारः रचितवान् व्यासः चिरजीवन सम्पत्तिमान्। ओके, थोड़ा बड़ा करो वहां पर स्क्रीन में अक्षर को। नहीं हो लिखा है। और घर घर केवल किसी एक ही घर का मेंबर के लिए नहीं है, पर अरे फिल्टर जिसको जगह चाहिए बारिश से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए। हेलो, दिख रहा है? नहीं, एक सेकंड। तू दिख रही है। स्क्रीन शेयर ही चला गया। अभी एक सेकंड आ रहा है। पठतु। भगवान् व्यासः अग्रे। हाँ हाँ, तत्र वेदान्तर्गत यज्ञयागस्वरूपकर्मकाण्डसम्बन्धे समुपस्थितानां विरोधिवचननिचयस्वरूपाणां वाक्यानां समन्वयात्मिक्या दृष्ट्या च एकवाक्यता संस्थापनमेव अस्य दर्शनस्य मुख्योद्देश्यम्। मुख्यमुद्देश्यम् பங்கி ஆரம்பத்துல வாசிக்கணும், தெரியல. காண்டுகொண்டு இங்க நீ உனக்கு நீனும் ஸ்கிரீன் பார்த்து வாசிச்சாதான் எனக்கு தெரியுது.
ओके तत्र वेदान्तर्गत यज्ञ याग स्वरूप வேதாந்தர்கத எனக்கு ஸ்பூர்த்தி இல்லவே இல்லை. நீ பரீட்சா அக்ஷரம் பண்ணிருக்க, எனக்கு இங்க ஸ்கிரீன்ல காட்டுறதே இல்லையே. ஓ அப்படியா ஓகே, வேதாந்தர்கத யஜ்ஞயாக ஸ்வரூப கர்மகாண்ட சம்பந்தே. இப்போ தெரியுது. हम्म मूल श्लोक में वो नहीं मानने वाला है। ये है यहाँ देखो, ये लेटा हुआ जो मिले ना श्लोक में जो है एक आध दो उसका என்னாச்சுமா? இதுல தெரியறது இல்ல सतत श्लोक आएंगे। இப்போ இப்படிதான் தெரியும் இது ஃபுல் இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணாக்கா அது ஃபுல்லா தெரியறது இல்ல ऐसा कहा है ऐसा இப்போ ஓகே தெரியுதா தெரியுது. வேதாந்தர்கத यज्ञयाग संबंध कर्मका यज्ञयाग रूप कर्मकांड संबंधे समुपस्थितानां विरोधि वचन निचय स्वरूपाणां वाक्यानां स्वरूपाणां वाक्यानां समन्वयात्मिक्या दृष्ट्या समन्वयात्मक दृष्ट्या च तत्र वेदस्य अन्तः पूर्वभाग वेदस्य अन्ते पूर्वकाण्डः उत्तरकाण्डः वर्तते. पूर्वभागे कर्मकाण्डनिचयः वर्तते. तत्र कर्मकाण्डे कर्मणां विषये पूर्वोत्तरविरोधः भवति चेत् तादृशविरोधपरिहारार्थं समन्वयदृष्ट्या एकवाक्यतामानाय एतत् सर्वं कर्मणः एव स्वरूपं प्रतिपादयति, एतत् कर्मविषयकविचारः अत्र वर्तते इति पूर्वकाण्डे सम्पूर्णरूपेण प्रतिपाद्यमानः विषयः कर्मैव इति एकवाक्यत्वम् आनाय्य, एकवाक्यत्वम माने वो पूरा प्रतिपादन करता है एक ही विषय को, कर्म को ही. कर्मकांड अग्निहोत्र का ही एक कर्म है. तत्कर्मणः विषय उपादानम् अत्र क्रियते, तदेव विचारः अन्यत्रापि भवति. तत् एतत् उभयमपि एकमेव इति एकवाक्यत्वम् आनाय्य प्रतिपादनार्थं यत् दर्शनं प्रवृत्तं तद् दर्शनं पूर्वमीमांसा दर्शनं. तदेव तस्य दर्शनस्य मुख्यम् उद्देश्यम्. कर्मणाम् एकवाक्यत्वम् आनेतव्यम्, एकविषयत्वं, कर्मविषयत्वं सर्वत्रापि इति प्रतिपादनमेव तस्य मुख्यम् उद्देश्यम्. तस्य पूर्वमीमांसा यथा उत्तरमीमांसायां ज्ञानविषये विरोधः आगच्छति चेत् समाधानं कृत्वा एकवाक्यत्वं तत्र उद्देश्यम्. ज्ञानविषये ब्रह्मविद्याविषये, अत्र तु कर्मविषये अग्निहोत्रकर्म, सन्ध्यावन्दनं कर्म, एवञ्च औपासनं कर्म, पशुयागः कर्म, वाजपेययागः कर्म, तेषां सर्वेषां कर्मणाम् एकवाक्यत्वम् आनेतव्यम्. तदेव एतस्य मुख्यमुद्देश्यम्. समझ में आया? आगे तादृशस्य दर्शनशास्त्रस्य अत्र कश्चन परिचयः दीयते. तादृशस्य दर्शनशास्त्रस्य पूर्वमीमांसा दर्शनस्य अत्र कश्चन परिचयः दीयते.
किञ्चित् तस्य दर्शनस्य परिचयः यथा भवेत् तथा प्रयत्नं कुर्मः इत्यर्थः। किं परिचयः दीयते? उपपादयन्तु। कुर्वन् कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजीविषेच्छतं समाः ईशावास्य कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः। समं सार्धं வத்சரே சாடி. சமசப்தா சஹா என்ற அர்த்தத்திலையும் வருது, அப்படியே வத்சரம் என்ற அர்த்தத்திலையும் வருது. வத்சரம்னாக்கா சம்வத்சரம். சதகம் சமாஹ சதம் வத்சராஹ இत्यर्थः. जिजीविषेत् जीवितुम् इच्छेत्, जीवितुम् इच्छति जिजीविषति, जीवति जिजीविषति, जिजीविषेत् इति लिङ् प्रयोगः न विधिलिङ् प्रयोगः। शतं समाः जिजीविषेत्, 100 साल जीवन करने के लिए चाहना चाहिए। चाहो ऐसा वेद विधि विधान करता है, नहीं चाहेंगे तो वो गलत है। इसलिए शास्त्र बोलता है आत्महत्या नहीं करना, क्योंकि श्रुति बोलता है कि आपको 100 साल जीने के लिए चाहना नहीं, चाहो ऐसा बोलते हैं। इसलिए सबको मन में इच्छा तो होगा ही है 100 साल पूरा जीवन रहना है, पूरा जीवन अच्छा रहना, ऐसा भी इच्छा होता है। कब पूरा जीवन अच्छा होता है? तब पूरा जीवन अच्छा होता है जब अपना कर्तव्य पूरा जरा भी छोड़ते नहीं है, वैसा करते हैं, तब उसको पूर्ण अधिकार है 100 साल जीने के लिए। इसलिए बोलते हैं कर्म कुर्वन्नेव जिजीविषेत्। ऐसा केवल खाने पीने के लिए सोने के लिए नहीं जीना चाहो, काम करने के लिए जीना चाहो। इसलिए पूरा जीवन कर्म करते ही जीना चाहो, ऐसा श्रुति वेद हमें आदेश देता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समाः। 100 साल तक जीवन करना। ईशावास्योपनिषद ये लिखा वहां पर ईशा है ना, कट गया आपका। कट गया भी? हाँ बीच में कट गया, आप जो बोले नहीं समझ आया। ईशावास्योपनिषद में है। हाँ वो हाँ। इसलिए वहां लिखा देखो ईशावास्य मंत्र 2 मंत्र 2 कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और आगे मंत्र में क्या बोलते हैं? काम करने के बिना आपके पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य रूप काम करते करते ही 100 साल जीना चाहो, तो ही आपके लिए मंगल होगा। इसलिए पुराने सभी लोग
अपना जीवन को यथार्थ करने के लिए ही पूरा जीवन सुबह से रात तक अपना कर्म ही करते थे। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादि यद्यद् वर्तते तत्सर्वं दायित्वेन यदागच्छति ब्रह्मचर्ये गार्हस्थ्ये वानप्रस्थे यतिः भवति चेत् सन्यासे यद्यत् कर्तव्यं यदा यदा आयाति तत् दायित्वानुरूपेण स्वीकृत्य तत्कर्म कर्तव्यमेव। कर्म करने के बिना दूसरा मार्ग है ही नहीं। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति अन्यथा इतः अन्यथा मार्गः नास्ति। और कर्म जो करता है क्वेश्चनर वो कर्म निस्वार्थ भाव से करेगा तो अपने में उस कर्म का लेप नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। कर्म करने में एक ही टेक्निक है कि निस्वार्थ भाव, फलापेक्षा के बिना करना है तो कर्म लेप नहीं होगा। कर्म से फिर कर्म करना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करने का ही आपका जन्म है। इसलिए कर्म करते ही 100 साल पूरा करने के लिए चाहो। 100 साल ऐसा तो 100 बोला क्योंकि मनुष्य का जीवन 100 है ऐसा करके, पूर्ण जीवन ऐसा अर्थ है। जितना भी भगवान ने हमें दिया है आयुष्य उतना पूर्ण जीवन हमें कर्म करते ही पूर्ण करना। इसलिए कर्मकांड में जो कर्म जिसके लिए जैसा कहा है, यथा यस्य कृते यत् कर्म पूर्वकांडे वेदभागे विहितं वर्तते तत् कर्म सर्वैः अपि आश्रमानुगुणं वर्णानुगुणं दायित्वानुगुणं कर्तव्यमेव इत्यर्थः। नहीं करेंगे तो भगवान का विधि वाक्य से विरुद्ध है ऐसा अर्थ है। भगवान का विधि वाक्य को तो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए करना है। तदेव इति कर्म पढ़ो। हाँ, इति कर्ममार्गप्रदर्शकमिदं पूर्वमीमांसादर्शनसम्बन्धावच्छिन्नं मन्त्रात्मकं वाक्यम्। संबंधावच्छिन्नं नैयायिक वाक्यं। कर्म मीमांसा प्रदर्शकमिदं कर्म मार्ग प्रदर्शकम, कर्म मार्ग ही हमारे लिए मार्ग है ऐसा प्रदर्शन करने के लिए रहने वाला ये वाक्य है। ये वाक्य मंत्रात्मक वाक्य है, पूर्व मीमांसा संबंधावच्छिन्नम वाक्यम। पूर्व मीमांसा शास्त्र के लिए ही कहा गया है, उसका ही संबंध में है ऐसा ये मंत्र हमें कर्मकांड के विषय में भार पूर्वक पूरा जीवन कर्म करो ऐसा कहता है। इसलिए पूर्व कांड के लिए ही रहा हुआ मंत्रात्मक वाक्य है क्या? कुर्वन्नेवेह कर्माणि शतकुं समाह। इसलिए किसी को भी पूर्व मीमांसा छोड़ के जीवन करने के लिए अवकाश ही नहीं। यदि मंत्रात्मकं वाक्यम् अस्मिन् मते कर्मणा एव अभ्युदयनिःश्रेयसयोः समुत्पत्तिजनकत्वेन तस्यैव प्राधान्येन सर्वतोभावेन च निरूपणीयत्वम् अवगम्यते। अस्मिन् मते
नाम मीमांसा मत। मीमांसा मते। मीमांसा मत में कर्म ही अभ्युदय और निश्चय के लिए साधन है। अभ्युदयम अर्थात अभ्युदय नाम उदय, अभ्युदय अभितः उदय, सभी ओर से हमारा उदय, उदय उत्थान होना, उद्धार। सर्वतोमुख विकास कर्म से ही है। नि, नितराम श्रेय निश्रेय निश्रेयसम, अत्यंत उत्कृष्ट श्रेय क्या है? मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष, निश्चय नाम मोक्ष। यतोहि धर्मोऽपि निश्चयसम् अर्थोऽपि निश्चयो मार्गः, परन्तु नितरां श्रेयः कः कुत्र अस्ति चेत् मोक्षे। अतः निःश्रेयसः अपि कर्मणा एव लभ्यते। अभ्युदयः निःश्रेयसः इति उभयमपि कर्मणा एव सिद्ध्यति। क्या? मुझे इतना अच्छी तरह से पंक्ति वहां पर दिख नहीं रहा है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। समुत्पत्ति अभ्युदय निश्चयसयोः, समुत्पत्ति अभ्युदय निश्चयसयोः, है ना? समुत्पत्ति जनकत्वेन तस्य समुत्पत्ति जनकत्वेन अभ्युदय निश्चयस इति उभयोः अपि उत्पत्तिः सम्यक् उत्पत्तिः तस्मादेव भवति, कर्मणः परस्तादेव भवति। यत् कर्म अस्मत्कृते विहितं, वर्णोचितम् आश्रमोचितं दायित्वोचितं, तेनैव अस्मत्कृते निश्चयसम् अभ्युदयः इति तस्यैव प्राधान्येन, नाम कर्मणः एव प्राधान्येन सर्वतो भावेन च निरूपणीयत्वम् अवगम्यते। सर्वतो भावेन कर्मणः एव निरूपणं कर्तव्यं, यतोहि तदेव साधनं। कस्य कृते साधनं? मोक्षस्य कृते साधनं। अभ्युदयस्य कृते and overall development अभ्युदयः, अभितः उदयः, सर्वतोमुख अभिवृद्धिः अपि कर्मणा एव। हम अभी भी लोक में जगत में देखते हैं ना, जो करते हैं वही भोगते हैं, जो नहीं करते हैं वो सुख नहीं भोग पाएगा। सुख ही नहीं भोग पाएगा, ऐसा ही तो मोक्ष कहाँ भोग पाएगा? इसलिए ऑलराउंड डेवलपमेंट कर्मणः परस्तादेव। इसलिए बोलते हैं शास्त्र, करो करो करो। क्या करो? आपके लिए जो कहा गया है, आपसे जो हो पाता है, आप जिसके लिए हो, आप में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को पूर्ण रूप में उपयोग करके आप कुछ करो। कुछ करो ऐसा नहीं बोलता है, पूरा करो ऐसा बोलता है। कुछ करने से कुछ ही मिलता है, पूरा करने से पूरा मिलता है। अतः पूर्वमीमांसा पूर्ण रूपेण जगति विद्यमानान् जनान् कर्मणि पूर्ण रूपेण प्रेरयति। कुतः? कर्म एव अभ्युदय निश्चयस साधनम्। समझ में आया? आगे कर्मणा समुत्पन्नं धर्माधर्म परपर्याय भूतं धर्माधर्म अपरपर्याय भूतम अपूर्वमेव साक्षात् कर्मजन्य फलजनकं भवतीति निर्वादितम् इदं विषयजातम्। निर्वादितम्
निर्विवादितम् इति पश्यतु। अत्र निर्वादितम् इत्येव लिखितम्। किमस्ति? निर्वादितम्। निर्विवादितम् इदं विषयवाच्यम्। कर्मणा समुत्पन्न धर्माधर्म क्या है? परपर्याय भूतपूर्वमेव। धर्माधर्म अपर पर्याय भूत अपूर्वम। अवर्ग्रम नास्ति। तो कर्म तो करते हैं, हम्म कर्म करने से तुरंत तो हमको फल मिलना चाहिए, हम्म मिलता नहीं है। हम्म तो बोलते हैं कर्म कर लिया तो कर्मणा धर्मः अधर्मो वा जायते तदेव अपूर्वम् इत्युच्यते। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकञ्च यत् कर्म अग्निहोत्रादिकञ्च वर्तते तत्कर्म करोति चेत् झटिति फलप्राप्तिः भवेत् खलु। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति श्रुतिवाक्यं पूर्वकांडे। जिसको स्वर्ग चाहिए वो अग्निहोत्र याग करे, तो अग्निहोत्र यागं करोति कृतं चेत् झटिति स्वर्गप्राप्तिः इंद्रलोकप्राप्तिर्भवति वा? भवति। तो बोलते हैं आप कर्म करने के लिए आपको बोला है, आप करो, परंतु आप भवान यदा कर्म करोति भवती यदा कर्म करोति तदानीं त्वत्कृते पुण्य प्राप्तिः भवति, धर्मः भवति। कहते धर्मः पूर्वं नासीत्, कर्म आचरणात् पूर्वं धर्मः नासीत्, पुण्यं नासीत्। कर्म आचरण अनन्तरं पुण्यं धर्मः जायते। तत् पुण्यं न दृग्गोचरं भवति। यदा एतस्य शरीरस्य वियोगः भवति तदानीं एषः स्वर्गं प्राप्नोति। इसलिए जो पुण्य प्राप्त होता है धर्म अथवा अधर्म उसके लिए अपूर्वम इति उच्यते। न पूर्वम अपूर्वम, पूर्वम यत् नासीत् तत् अपूर्वम। अपूर्वम किम धर्मो वा अधर्मो वा। पापं कर्म करोति चेत् अधर्मो जायते, पुण्यं कर्म करोति चेत् धर्म जायते, है ना। यत् विहितं कर्म वर्तते तत् करोति चेत् धर्मो जायते, यत् अविहितं कर्म करोति तदानीं पापं जायते, अधर्मो जायते। उभयमपि पूर्वं नासीत्, अपूर्वमेव। अतः तदाधारेणैव एतस्य कृते अग्रे कहते फलप्राप्तिः भवति, स्वर्गलोकप्राप्तिः भवति अथवा नरकलोकप्राप्तिः भवति। अतः अपूर्वद्वारा अपूर्वमेव वदन्ति। पश्यतु, साक्षात् परम्परया वा साक्षात् कर्मजनकत्वं कर्मजन्य फलवत्वं साक्षात् परम्परया वा कर्मणा एव एतत् फलं जायते। अतः कर्मणा फलं जायते इत्यत्र विवादः नास्ति। आप अपूर्व को, धर्म को, अधर्म को जान नहीं पाएंगे तो आपको इसमें विश्वास नहीं होगा। अपूर्व को, धर्म को, अधर्म को आप जानते हैं तो आपके लिए कर्म से फल प्राप्ति होगा, इस विषय में विवाद नहीं होगा। अतः निर्विवादित विषयोऽयम् निर्विवादितमिदं विषयजातम्। इस विषय में विवाद ही नहीं होता है, क्योंकि किया हुआ कर्म पुण्य या पाप, धर्म या अधर्म जो पूर्वं नासीत् तद् उत्पादयति।
वो उत्पन्न हुआ ऐसा भी हमें महसूस होता है। हम कुछ अच्छा काम किए तो हमारे में कुछ पुण्य संपादित सकारात्मकता, है, सकारात्मक, ऐसा हमें कुछ विश्वास होता है। पाप किए तो भी हमारे अंदर कुछ नकारात्मकता। हिचकिचा हिचकिचाना होता ही होता है ना। अतः तस्मात् जायते इति तु ज्ञायते, अतः तत् अपूर्वम्, अपूर्वद्वारा एव फल प्राप्तिः। कर्म कर्मणा धर्मः नाम अपूर्वम्, धर्मेण स्वर्गो वा स्वर्गः, धर्मेण फलम्, स्वर्गरूपं फलम्, सुखरूपं फलम् इत्यर्थः। तो ही जन्मांतर अच्छा होगा, नहीं तो जन्मांतर भी अच्छा नहीं होगा ना। अतः कर्म सिद्धान्तः यो वर्तते सः अस्माभिः स्फुटरूपेण अवगन्तव्यः। कर्म सिद्धान्तस्य मूलमेव पूर्वमीमांसा। कर्म थियरी इत्येवं रूपेण यद् वदन्ति तत्कृते किमपि मूलं भारतीयं शास्त्रं वर्तते इति चेत् तत् पूर्वमीमांसा शास्त्रम्। तदाधारेणैव एतत् सर्वस्य निर्णयः, सर्वस्यापि निर्णयादिकं सर्वेपि कुर्वन्ति। ओके, अग्रिमे वर्गे अग्रम अग्रम तद् अग्रिम पैराग्राफ प्रघट्टिकां पठतु एकवारं। विचार विचार विचारस्यास्य सर्वत्रैव दर्शनग्रन्थेषु निरूपणीयत्वेन विशेषतोऽयं विचारः सर्वप्राथम्येन अस्माभिः तत्रैवानुभूतो स्मृतिपथे च नीयते। अयं खलु मीमांसाशब्दोल्लेखोऽपि संहिताब्राह्मणग्रन्थेष्वेव मिलति इत्यपि न तिरोहितमस्ति केषामपि पूर्वमीमांसा विदुषाम्। केषामपि पूर्वमीमांसाविदुषाम् अयं खलु मीमांसाशब्दोल्लेखोऽपि संहिताब्राह्मणग्रन्थेष्वेव मिलति इत्यपि न तिरोहितम्। ओके, तो ये वाक्य आपको आगे क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम पूरा हो गया। ये पूरा हो जाता है, एक बार प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा हो। मीमांसा प्रस्तावना, मीमांसा दर्शनं पूर्वोत्तरमीमांसाभेदेन चास्ति भिन्नं द्विविधं च। तत्र पूर्वमीमांसादर्शनं चास्ति खलु जैमिनिमुनिना प्रणीतम्। उत्तरमीमांसा ज्ञानकाण्डस्वरूपं रचितवान् चिरजीवनसम्पत्तिमान् भगवान् व्यासः। तत्र वेदान्तर्गतयज्ञयागस्वरूपककर्मकाण्डसम्बन्धे समुपस्थितानां विरोधिवचननिचयस्वरूपाणां वाक्यानां समन्वयात्मिक्या दृष्ट्या च संस्थानमेव अस्य दर्शनस्य मुख्यमुद्देश्यम्। तादृशस्य दर्शनशास्त्रस्य अत्र कश्चन संस्थापनमेव इति स्यात्। संस्थापनमेव अस्य दर्शनस्य मुख्यमुद्देश्यम्। तादृशस्य दर्शनशास्त्रस्य अत्र कश्चन परिचयः दीयते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुंसमाः इति कर्ममार्गप्रदर्शकम् इदं पूर्वमीमांसादर्शनसम्बन्धावच्छिन्नं मन्त्रात्मकं वाक्यम्। अस्मिन् मते कर्मण एव अभ्युदयनिःश्रेयसयोः समुत्पत्तिजनकत्वेन तस्यैव प्राधान्येन सर्वतोभावेन